स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में और काफ़ी शानदार आज संकेत है दुनिया भर के। पहले उनको देख लेते हैं कि किस तरीके के दुनिया भर में संकेत है। और इंटरेस्टिंगली कल बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स हुए। एक तो ये हुआ कि ब्रेग्जिट की जो डील का प्रस्ताव था वो गिर गया और उसके खिलाफ बहुत सारे वोट पड़े और टेरेसा मे का जो प्रस्ताव था उससे सहमत नहीं था विपक्ष, इसलिए वो गिर गया। अब अविश्वास प्रस्ताव होगा, उस पर चर्चा होगी और अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो टेरेसा मे के सरकार जाएगी और चुनाव की तैयारी होगी। तो एक तरीके से ब्रिटेन का मामला बहुत बुरी तरीके से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा डेवलपमेंट ये था कि कल अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी आई और टेक्नोलॉजी शेयर्स उसको लीड करते हुए दिख रहे थे। नेटफ्लिक्स ने कहा वो अपनी मंथली रेंटल बढ़ाएंगे, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ, स्टॉक में बड़ी तेज़ी बनी और दूसरे भी टेक्नोलॉजी शेयर्स में तेज़ी बनी। एक बहुत महत्वपूर्ण बयान मारियो द्राघी की तरफ से आया। मारियो द्राघी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के हेड हैं और उन्होंने कहा कि इकोनॉमीज़ अच्छी नहीं है और बहुत सिग्निफिकेंट यानी काफ़ी बड़ी रकम चाहिए बाज़ारों को, जो देना चाहिए सेंट्रल बैंक्स को यानी केंद्रीय बैंकों को। तो अब नए स्टिमुलस की मांग शुरू हो गई है। QE3, QE4 इस टाइप से चर्चाएं शुरू होने लगी और चीन ने भी कहा है कि वो अपनी इकॉनमी को संभालने के लिए बहुत सारा पैसा बाज़ार में डालेंगे और छोटे उद्योगों को तो पहले ही दे चुके हैं और बहुत सारे उपायों का ऐलान करने वाले हैं। तो एक बार फिर से बाज़ार में रौनक लौटने की तैयारी है, ये साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए ग्लोबल संकेत अगर आज आप देखेंगे वो इस लिहाज से बेहतर दिख रहे हैं क्योंकि अब तमाम सेंट्रल बैंक्स इस बात को मान चुके हैं कि बहुत ज़्यादा सख्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अभी भी सिस्टम को थोड़ा सा ईज रखना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया संकेत, इससे बढ़िया हो नहीं सकते। आप देखिए अमेरिका के बाजार भी गिरने के बाद संभले और कल एशियाई बाजारों में भी जो रैली बनी वो इसी होप में बनी कि चाइना एक बड़ा स्टिमुलस देगा। तो चाइना ने कल तेजी दिखाई, अमेरिका ने कल तेजी दिखाई और आज थोड़ी सी सुस्ती एशियाई बाजारों में देखने को ज़रूर मिल रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए, तेजी करके चलिए, बढ़िया फ़ायदा होगा। 3 दिनों में जो शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली थी, देखिए उसमें जिन्होंने मंदी करी वो तो कल फंसे और क्या बढ़िया रैली स्क्रीन पर होती हुई नजर आई। तो मेरे तो 10 के 10 बल्लेबाज हैं। आज रणनीति क्या है बताइए, कितने बल्लेबाज? खरीदारी पे ही फोकस है, एक आध होगा शॉर्ट वाला खिलाड़ी, वो भी खबर के आधार पे होगा। हेडलाइन में लोगों ने समझ लिया होगा कि क्या शॉर्ट करने वाला हूँ मैं। शुरुआत करिए, बताइए। शुरुआत तो मैं करूँगा जी एंटरटेनमेंट से। बहुत ही बेहतरीन नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं और इनका जो मुनाफा था, हमारा अनुमान था कि 438 करोड़ के आसपास आना चाहिए, उसके सामने 562 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है। बहुत सिग्निफिकेंट तेज़ी है इसमें। रेवेन्यू भी 2115 के सामने 2167 करोड़ आई है। एबिटा 712 के सामने 754 करोड़ आया। ये ड्राइव इसलिए हुआ क्योंकि जो इनकी एड रेवेन्यू है उसमें बहुत तेज़ उछाल देखने को मिला है, जो कि घरेलू फ्रंट पे करीब 21% की ग्रोथ देखने को मिली है टोटल एड रेवेन्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे बड़ा जो रेवेन्यू ड्राइवर होता है किसी भी जनरल एंटरटेनमेंट चैनल के लिए वो विज्ञापन होते हैं टीवी के लिए। तो उसमें बड़ी अच्छी ग्रोथ डोमेस्टिक मार्केट देखने के लिए। एडिशंस बहुत हुए हैं सब्सक्राइबर्स के, वो बहुत है, 28-29% सब्सक्रिप्शन बढ़ा है। तो जी के नतीजे एक्चुअली बहुत बेहतरीन है, उम्मीद से बेहतर है। तो इसलिए आप इसमें तेज़ी बना सकते हैं। आज 475 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए सरकार जो तेज़ी से काम कर रही है, पिछले कुछ दिनों में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं अलग अलग वर्ग को खुश करने के लिए, हमें लगता है कि दरअसल हाउसिंग सेक्टर को सरकार सीरियसली बड़ा पैकेज देने की तैयारी कर रही है जीएसटी के तहत। आप देखिए पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी ये होप बनी थी कि अनाउंसमेंट अब आने वाला है, लेकिन कल क्या खबर आई? कल ये आई खबर कि 7 मेंबर का GOM गठित किया गया है और ये GOM जो गुजरात के डिप्टी CM है नितिन पटेल साहब, उनकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। और ये GOM जो है ये फैसला लेगा कि किस तरह की राहत दी जाए। राहत तो दी जाए, ये तो बात पक्की है, लेकिन क्या क्या हेड्स में राहत दी जाएगी, किस तरह के बूस्टर डोज मिलेंगे, ये अब फैसला होना अब बाकी है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप इस सरकार की अनाउंसमेंट्स को देखें तो पहले सवर्णों को जिस तरह से तोहफा दिया, कल करीब 30,000 टीचर्स को तोहफा दिया। HRD मिनिस्ट्री ने 7th पे कमीशन का दायरा बढ़ाया और अब लग रहा है कि सरकार कुछ और बड़े ऐलान बजट से पहले करने जा रही है। तो नजर रखिएगा रियल एस्टेट कंपनियों के ऊपर, और ये पिटी हुई रियल एस्टेट कंपनियां हैं, ये बढ़िया प्रदर्शन यहाँ से दिखा सकती हैं। DB रियल्टी से शुरुआत कर रहे हैं। पेनिनसुला लैंड
ट्रेड से शुरुआत कर रहे हैं और अंसल हाउसिंग के ऊपर भी नज़र रखिएगा। ये सारे के सारे स्टॉक्स भाग सकते हैं। जीओएम का मतलब देखिए ये नहीं है कि ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। आप याद करिए पिछली बार जब सेस का मामला डिजास्टर सेस का मामला जीओएम को सौंपा गया था तो जीओएम ने बहुत ही सोचा समझा फैसला लिया था और कहा था कि वो दरअसल केरल सेंट्रिक सेस लाने की बात कर रहे हैं 2 साल के लिए। हमें लगता है कि ये जीओएम भी बड़े फैसले लेगा और इसीलिए ये जो स्टॉक्स हैं वो धीरे धीरे करके आपको खरीद कर रखने चाहिए, क्योंकि जब अगली बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की तब एक बड़ी राहत इन सारी की सारी हाउसिंग कंपनियों को मिल सकती है। तो पिछले कुछ दिनों में ठंडे हो चुके हैं, अब वापस यहाँ से चलने का दमखम रखेंगे। तो 3 शेयर रियल एस्टेट सेक्टर से मैं आज चुन रहा हूँ। अगला स्टॉक है एसएल प्रोपैक और इसमें एक इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट था जिसमें करीब 100 करोड़ रुपए इनको मिलने थे जो अटक गए थे। अब उसमें से कमिटमेंट आ गया सामने वाली पार्टी की तरफ से, जो स्प्लिट इंफ्रा पावर है उसने 25 करोड़ रुपए दे दिए हैं और बाकी की रकम वो मार्च से पहले दे देगा। तो ये जो एक बड़ी रकम इनकी फंसी हुई दिख रही थी वो वापस आ रही है कमिटमेंट के साथ। तो ये एक अच्छी खबर है एसएल प्रोपैक के लिए। खरीदारी की सलाह होगी यहाँ पे 120 के लक्ष्य के साथ इसमें आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एक छोटी सी कंपनी यहाँ पे नाहर इंडस्ट्रियल है, टेक्सटाइल कंपनी है बेसिकली ये, और ये 100 करोड़ रुपए प्रमोटर को से जुटाएंगे और 100 रुपए के भाव पर इनको प्रेफरेंशियल कन्वर्टेबल बॉन्ड जारी करेंगे और इस समय जो भाव है वो काफ़ी नीचे है। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक थोड़ी सी तेज़ी बनेगी। ट्रेडिंग के लिहाज से 65 रुपये का लक्ष्य इसमें होगा। ऑलराइट, जो अगले 2 खिलाड़ी हैं वो दरअसल कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का कंपनियां हैं। बीपीएल के ऊपर रखिएगा नज़र। मर्क इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। सरकार जिस तरह से लगातार तोहफे दे रही है, देखिए कल मैं एक सीएलएसए की रिपोर्ट पढ़ रहा था नीरज, उसमें साफ कहा है कि सरकार किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र दे भी सकती है। और देखिए अगर इस तरह की कितना होगा रकम, ये सब सवाल हैं जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि सरकार इलेक्शन से पहले हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी, चाहे वो किसान हो। कल देखिए टीचर्स को खुश किया, उससे पहले आरक्षण का मुद्दा सामने आया। तो हर वर्ग को सरकार खुश करने की कोशिश करेगी और खुश होगा आदमी तब जब उसके हाथ में पैसा आएगा। तो पैसे का इस्तेमाल वो कहाँ करेगा, इसका जवाब हमें ढूंढना है। तो जो सेक्टर्स में कंजम्पशन होगा उनमें दरअसल एक रैली देखने को मिल सकती है, चाहे वो 2 व्हीलर्स हों, चाहे वो कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों जो फिर इंसान खरीदेगा या आदमी खरीदेंगे। तो फिर इसीलिए हमें लगता है कि ये जो छोटी टिकट साइज वाले शेयर हैं ये भागेंगे। कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियां बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगी, चाहे वो लिकर का कंजम्पशन ही हो, वो भी दरअसल स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। तो इस थीम के ऊपर रखिएगा नजर। ये थीम अब से लेकर बजट तक और सरकार के हर अनाउंसमेंट्स के ऊपर आपको इस तरह से सोचनी चाहिए और इसीलिए स्टॉक 2020 में हमने आज इन दोनों शेयरों को जगह दी है। मजे की बात यह है हांगकांग का बाजार जो कुछ देर पहले 150 पॉइंट नीचे था वो अब सुधर रहा है। तो एशियाई बाजारों में भी अच्छा सुधार देखने को मिल रहा है नीचे खुल के। स्टिमुलस बड़ा वाला आएगा, बिल्कुल बड़ा। सारे दुनिया की इकॉनमी मिलकर अपनी अपनी इकॉनमी को रिवाइव करेंगी। अब सब ये मान चुके हैं कि बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज़ की समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं और इनके जो श्रीकाकुलम यूनिट 1 का प्लांट था उसमें यूएस एफडीए ने कल जो अपनी जांच खत्म करी उसमें 4 आपत्तियां उसने जारी करी हैं। अब ये एक बड़ी समस्या है कि मतलब रिपीटेडली इनके उसमें दिक्कत आ रही है, नोटिस मिलती है, ये ठीक करते हैं, फिर जांच, फिर गड़बड़। तो ये एक बड़ी मुश्किल है डीआरएल के लिए। तो आज दबाव जरूर रहेगा स्टॉक पे। 2550 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। एक और स्टॉक शॉर्ट के लिए केपीआई टेक्नोलॉजीज के नतीजे कल आए जो उम्मीद से कम है। 85 करोड़ के अनुमान था मुनाफे का जो 64 करोड़ आया है, और रेवेन्यू का अनुमान था 1100-800 करोड़ का, 1108 करोड़ का जो आया है 1061 करोड़, और जो मार्जिन 13.8% की उम्मीद थी वो 13% आई। तो नतीजे वीक है, यहाँ पे गिरावट आ सकती है। 200 रुपये लक्ष्य के साथ इसको बेच के चलना चाहिए। ऑलराइट, और नज़र रखिए कुछ और स्टॉक्स पर जो आज कमाल दिखा सकते हैं। मेरा डिपेंडेबल स्टॉक होगा एलटी फूड्स, और एलटी फूड्स में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। देखिए हम आपको लगातार शो की शुरुआत से क्या कह रहे हैं कि सरकार हर वर्ग को खुश करना चाह रही है। आपसे अभी अभी कहा कि देखिए करीब 30,000 टीचर्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो स्कूलों कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजेस में काम करता है, उनको तोहफे मिले हैं।
एक्सपोर्टर्स को आज दरअसल तोहफा मिलने जा रहा है। और सीधा सीधा तोहफा नहीं, एग्जिम बैंक को दरअसल पैसा दिया जाएगा जो कि एक्सपोर्टर्स के काम आने वाला है और इंपोर्टर्स के काम भी आने वाला है। इसीलिए इस थीम पर हमने एलटी फूड्स को आज चुना है। देखिए, कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में दरअसल ये प्रपोजल रखा गया है कि एग्जिम बैंक को कुछ और पैसे दिए जाएंगे। तो इसीलिए हमें लगता है कि इस तरह के स्टॉक्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी हुई कंपनियां भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं। चावल की कंपनियों पर आपको याद ही है, नीरज ने आपको क्या बताया था कि बहुत बढ़िया रैली देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी खबरें पॉजिटिव आएंगी, और उस दिन भी चावल के स्टॉक्स भागे थे। हमें लगता है ये वापस से चलने के लिए तैयार हैं। अच्छी रैली आज के सत्र में भी चावल वाले स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है, और उसमें बेस्ट प्ले हमें एलटी फूड लगा, इसीलिए इसको आज हमने डिपेंडेबल का दर्जा दिया है। फ्री हिट का दर्जा नहीं है, डिपेंडेबल का दर्जा है। फ्री हिट और पिंच हिटर हम आपको आगे बताने वाले हैं। आपका डिपेंडेबल बताइए। अच्छा, मैं तो इंतजार करूँ किसानों के लिए वो सिक्सर कब आएगा, और मुझे लगता है कि क्लोजर टू इलेक्शन आएगा। नहीं, बहुत लेट नहीं होगा, अब आ जाएगा वो। और उसमें वही आएगा जो आपके खाते में सीधे 4,000 रुपये। मज़ा आ जाएगा फिर तो। और मतलब सारे किसानों को, जिनके पास ज़मीन नहीं उनको ही मिलेंगे। ऐसी खबरें पक्के तौर पे निकल के आ रही। तो रूरल इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलने वाला। मुझे तो टू व्हीलर बहुत बिकेंगे, खूब बिकेंगे। पैसा आ गया तो फिर टू व्हीलर मिलेंगे। मतलब जो मंदी में है वो कुंभ के मेले में जाके अपनी डुबकी लगा के मंदी काट लें। मतलब ये बात साफ समझ में आ रही है। देखिए, कल भी जब बाजार खुला तो हम कह रहे थे ये यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्या देखिए रैली देखने को मिली। शॉर्ट करने वाले स्टॉक्स में देखिए क्या तेजी देखने को मिली। जहाँ जहाँ शॉर्ट हैं लोग, आप देखिए, वरना इन्फीबीम इस तरह से भागता, जेट में तेजी हुई है, ये सारे वही स्टॉक। पीसी ज्वेलर भाग रहा था, यस बैंक, जहाँ जहाँ मंदी है। अब बहुत सारी मंदी और कई शेयरों में आज मुनाफे की तैयारी में हम आपको बताएंगे, लेकिन आज मंदी देखिए कटेगी, ये बात तो पक्का है। डिपेंडेबल मेरा शेयर जो है वो MCX है, और इसको लिए नतीजों के आधार पर। देखिए, किसी भी एक्सचेंज के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उनका वॉल्यूम बढ़े, यानी उनके यहाँ खूब ट्रेडिंग हो रही हो, तभी स्टॉक चलते हैं, तभी इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो कल इनका जो रिजल्ट देखा मैंने, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डेरिवेटिव्स में इनका जो मार्केट शेयर था वो 91.16% पे पहुंच गया है, जो पहले 89.73% था। तो यानी इन्होंने अब उसको काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है, और वही रिफ्लेक्शन रिजल्ट में भी आपको दिखेगा। मुनाफे में 17% का उछाल आया, 42 करोड़ के आसपास, और रेवेन्यू में 8% के उछाल आई है। तो बहुत दिनों बाद MCX ने ठीक ठाक नतीजे दिए हैं, और जो वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए। स्टॉक 780 के लक्ष्य के आसपास आपको दे सकता है। 755 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन MCX में बना सकते हैं। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। आज का फ्री शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा, बताएंगे आपको ब्रेक के उस पार। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर बताने की। फ्री हिट स्टॉक मैंने लिया है BPCL। BPCL इसलिए लिया है कि आज एक कैबिनेट बैठक होने वाली है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होना है। नुमालीगढ़ में इनकी एक रिफाइनरी है, और उसके एक्सपेंशन के लिए, उसके कैपेक्स के लिए करीब 22,000 करोड़ रुपए का एक प्रस्ताव है जो कैबिनेट अप्रूव करेगी। और उसके बाद इसमें एक्सपेंशन होगा, जो बहुत सिग्निफिकेंट है उस इलाके के लिए और BPCL के लिए भी, क्योंकि ये प्रस्ताव काफ़ी बड़ा है और इसकी मंजूरी के लिए कैबिनेट की अप्रूवल जरूर चाहिए थी, जो आज हो जाएगी। तो उस इलाके का न सिर्फ डेवलपमेंट होगा, BPCL की अपनी स्थिति बहुत ही स्ट्रांग होगी। आपको याद होगा, हमने 2-3 दिन पहले जब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अपनी टीम में शामिल किया था, तो आपको ये बताया था कि जो गैसोलीन है, जो पेट्रोल है, उसकी खपत में 10.5% की ग्रोथ हुई है दिसंबर महीने में, और 3.5% डीजल की खपत हुई है। इतनी ज़बरदस्त डोमेस्टिक डिमांड है कि उसको कैटर करने के लिए आपको कैपेसिटी एक्सपेंशन चाहिए, नई रिफाइनरी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इसको एक्सपेंड किया जाए, और अब ये फैसला आता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा BPCL को होगा। इससे जुड़ी 2 और खबरें हैं BPCL जुड़ी। एक तो ये है कि ये फंड भी और रेज कर रहे हैं। 5 ईयर के डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड ये जारी करने वाले, जिसके लिए बाकायदा इन्होंने मर्चेंट बैंकर भी नियुक्त कर दिए हैं। और तीसरी खबर ये है कि रिजल्ट के साथ इस बार हेफ्टी आपको डिविडेंड मिलने वाला है। मूडीज़ का कहना है कि करीब 14 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड ये दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बायबैक नहीं किया है। या बायबैक करो या डिविडेंड दो, पैसा देना पड़ेगा आपको। तो 14 रुपये के आसपास कहा सकता है, मूडी की रिपोर्ट कहती है। तो बहुत सिग्निफिकेंट तेज़ी BPCL बनेगी। और नतीजों पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि बहुत से अच्छे नतीजे उम्मीद इसलिए की जा रही है, क्योंकि जो इन्वेंट्री लॉस की लोग बहुत बात कर रहे हैं ना कि लास्ट क्वार्टर में बहुत हाई गया था, तो आपको ये बताऊंगा कि बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट लोग करके रखते हैं, तो इसलिए वैसा कोई बहुत बड़ा लॉस होने वाला नहीं। तो BPCL में देखिए 355 का लक्ष्य इसके लिए होगा। ये पे एक और स्टॉक बता दूँ, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसको मैंने इसलिए चुना है, देखिए किसी
काम से किसी और को भी फायदा होता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एकमात्र कंपनी है देश में जो रिफाइनरी के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, खासतौर पर सरकारी, चूंकि ज़्यादातर सरकारी रिफाइनरीज हैं। आपको याद होगा जब सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रत्नागिरी में लगने की बात हो रही है, तीनों कंपनियां मिलकर लगा रही, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट EIL के पास है। राजस्थान की जो बाड़मेर की है उसका भी इनके पास है, बठिंडा भी इन्होंने बनाया। तो अब अगर ये 22,000 करोड़ का एक्सपेंशन आ रहा है तो लैंड शेयर इनके पास जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन का काम EIL के जरिए ही होता है। तो EIL में भी अच्छी तेजी बनेगी, 140 रुपये का लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। बिल्कुल, आप इस सेक्टर पर रखिएगा नज़र। मनाली पेट्रोकेमिकल्स, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, इस तरह के स्टॉक्स भी आज कमाल दिखा सकते हैं। देखिए, बढ़िया खबर तो दरअसल ऑयल एंड गैस से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ है, लेकिन ये छोटी वाले स्टॉक्स भी दरअसल बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे आज के सत्र में, इसीलिए हमने इसको टीम में जगह दी है। फ्रीट और पिंचटर का दर्जा भी हमने इसको दे दिया है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद देखिए, हर रोज़ हम आपको अंत में बताते हैं कि बजट अब बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और इस बजट में क्या उम्मीदें बन रही हैं, क्या इंडस्ट्री मांग कर रही है, क्या कुछ हो सकता है। ये सब एक्सक्लूसिव जानकारी तो आप CNBC आवाज़ पर देखते ही हैं, लेकिन इस जानकारी को शेयरों में कौन से ट्रेड करके फ़ायदा कमाया जाए, ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। 2 बजट पिक्स नीरज की टीम में होंगे और 2 मेरी टीम में।